गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर मिल रहे हैं रे ऑप्टिक्स के अपने अगले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रिज्म का, है ना। कुछ प्रिज्म से लास्ट में हम लोग डिस्पर्सन तक पहुँचे थे, हल्का फुल्का बताया था उसके बारे में। एक कॉकी का इक्वेशन हम लोग देखे थे जिसमें म्यू जो है वो आपका क्या कहते हैं, लेमडा पर डिपेंड करता है, यानी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डेविएशन का कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1/2, ऐसा कुछ हम लोग सीखे थे। अब एक हम लोग जो डिस्पर्सन की बात कर रहे थे उससे आगे चलते हैं। तो बात करते हैं आज वही, इसी को डील करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है ये बताना है। तो कहता क्या है कि अगर लाइट रे अपने वाइट लाइट रे अगर अपने कंपोनेंट पार्ट में ब्रेक कर जाए, वाइट लाइट रे अगर कंपोनेंट पार्ट में ब्रेक कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी डिस्पर्सन कब होगा, जब वाइट लाइट अपने कंपोनेंट लाइट्स में ब्रेक करेगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब क्यों ब्रेक करेगा, तो बताया भी थे आपको हम कि मान लो ऐसा एक डायग्राम का बनाया था, एक प्रिज्म का वाला बनाया था हमने पिछले क्लास में। ये आई है और ये आर है। तो यहां जो डेविएशन था वो हमारा आई माइनस आर था ना। और एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स क्या था, ये अगर इसका हम एयर मान लें इसका म्यू, और इसको म्यू ही ले लें, म्यू1 को 1 मान लें, म्यू2 को कुछ म्यू मान लें, तो क्या था हमारा, लाइट रे इधर से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, म्यू2 अपॉन म्यू1 डेट इज म्यू अपॉन 1। यानी साइन आई जो है वो हो जाएगा म्यू साइन आर। यानी कहने का मतलब कि आर और अगर आई फिक्स कर दी जाए तो आर डिपेंड जो कर रहा है वो आई और म्यू दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इधर डिवाइड कर ले तो, और फॉर्मूला हमने देखा था कल एक चीज का, म्यू इक्वल्स क्या था, ए प्लस बी अपॉन लेमडा प्लस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर। यानी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम। तो वैसे हम यहां देख सकते हैं कि आर का वैल्यू सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा, हर एक लाइट के लिए। तो यहां पर हमको क्या हो सकता है कि अगर हम डिफरेंस देखेंगे सबका डेविएशन का तो वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो जब डेविएशन डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस है कि वहां पर हमको कई सारे लाइट रे देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से ये डिस्पर्सन होता है। वैसे ही हम लोग इस चीज को प्रिज्म में भी देख सकते हैं। प्रिज्म में देखो कैसे था हमारा, प्रिज्म में क्या पढ़े थे हम लोग कि मान लो लाइट रे ऐसे आ रहा है हमारा, ये डेविएशन हो गया हमारा प्रिज्म पे, नेट डेविएशन डेल्टा, जो फाइनल डेविएशन मिलता था हमारा इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का। अब यहाँ ये जो हमने डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ा है वो डेल्टा क्या है, म्यू माइनस 1/a। यानी यहाँ डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है। और म्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर। म्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर। तो कहीं ना कहीं ये डेल्टा भी आपका वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा। यानी डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेवलेंथ के। रेड वाले के लिए कम होगा डेविएशन, वायलेट वाले का डेविएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वायलेट वाले का क्या होता है, कम होता है। तो ये बेसिक रीज़न है डिस्पर्सन होने का। बेसिक रीज़न डिस्पर्सन होने का क्या है कि म्यू वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ये बेसिक रीज़न है। और अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाना डिस्पर्सन कहलाता है। क्लियर है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग।
तो क्या लिख सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ white light into its component color, यहाँ पे इट इज लगा लो, कंफर्म हो गया, डिफिनीशन हो गया हमारा। इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, है ना। हो गया नोट। चलो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। वाइट लाइट, हो गया। अब इसको सबको कर लो इस तरह से डेविएट। और अभी जस्ट बोले थे हम कि सबसे कम कौन डेविएट करेगा, रेड करेगा। तो ऐसे आ जाओ, VIBGYOR, यानी ये जो विवगियोर है हमारा, इससे इस तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जितना ज़्यादा उधर वेवलेंथ जाएंगे तो वैसे ही हमारा डेल्टा क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसका डेविएशन, रेड का डेविएशन हो गया। और वैसे ही एक डेविएशन मिलेगा हमको किसका, वायलेट वाले का। ये जो डेविएशन हो गया किसका हो गया, वायलेट वाले का। इसको नोट कर लो, ये वायलेट वाले का डेविएशन हो गया। और एक और डेविएशन नोट कर लेना, डेल्टा वाई का, आगे बताएंगे इसको क्यों हम बता रहे हैं, ये डेल्टा वाई का। तो तीन डेविएशन भी हम बोले, यहाँ पर एक रेड का, एक वायलेट का और एक येलो का हमारा यहाँ पर डेविएशन हुआ। ठीक है। अब देखो लाइट रे का डेविएट किया है तो पूरा ये तो हो गया पूरा वायलेट का डेविएशन और ये रेड का, यानी ओवरऑल जो लाइट रे डेविएट हुआ है बस इतना ही हुआ है डेविएशन। एंगुलर अगर देखा जाए बात, तो एंगल में अगर बात की जाए डेविएशन की तो वो इतना ही डेविएट हुआ है। यानी हुआ क्या है, तो वायलेट वाले के डेविएशन से ये वाला डेविएशन ऊपर का हटा दो तो पता चल जाएगा लाइट रे कितना एंगुलर डेविएट किया है। तो इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। इसको नोट, इसको पहले करो, बना लो, बनाओ पहले। हो गया नोट। चलो अब देखते हैं क्या आगे जो बोल रहे थे एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में, उसको देख लो। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन ये क्या था, तो द डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कितना एंगल पे ये डेविएट किया, तो जो एक्सट्रीम का डेविएशन है, जो भी एक्सट्रीम कलर्स हैं एंड पॉइंट पे, उनके डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तुमको क्या मिल जाएगा कि कितना पार्टिकुलर भी वो एक्चुअली डेविएट किया है। तो और इसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा,
डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए। क्यों हुआ ये चीज़, तो आपको लिखवाए ही है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है तो एंगल ऑफ द प्रिज्म और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो यहाँ अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन, देखो शाम ऐसे तो पता चल ही रहा है कि कॉमन होकर ये कट जाएगा, फिर भी चलो कर लेते हैं ऐसे हम इसको। म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू R प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया म्यू V माइनस म्यू R मल्टीप्लाइड बाई ए। ये रिजल्ट है हमारा थीटा का। क्लियर है, नोट करो, ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, तो डिफरेंस है किसका, डेविएशन का एक्सट्रीम कलर से, डेविएशन का एक्सट्रीम कलर से। क्लियर, चलो मिटा दे। अब इसके बाद आता है हम लोग को पढ़ना डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। यानी ये डिस्पर्स करने का पावर है, कितना हम डिस्पर्स कर सकते हैं उसके पावर को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव पावर कहेंगे, है ना। अब ये है क्या, पहले उसको समझते हैं, ये है क्या उसको समझते हैं। कहता क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ angular dispersion to the deviation of mean color। अब सवाल उठता है कि मीन कलर है क्या, तो इसी के लिए हम वहां पे आपको वाई वाला बताए थे। अब उसको समझते हैं पहले, मीन कलर है क्या। तो आपने कलर देखा है विव की ओर। अब देखिए, कायदे से तो ग्रीन मीन कलर लगता है हम लोग को, सही से देखा जाए तो मीन कलर तो ग्रीन लगता है, लेकिन ये एक्चुअली उस कंडीशन पे नहीं है कि आपका कौन सा कलर बीच में आ रहा है, कौन से कलर का डेविएशन मीन में आ रहा है वो देखना होता है, और वो है हमारा येलो। कौन है, येलो। तो ये जो हम मीन कलर की बात कर रहे हैं, आप एकदम समझ लीजिए कि ये मीन कलर क्या है हमारा, येलो है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो यहां से निकालो ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा क्या बोले अभी हम, जस्ट एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए डिवाइड बाई म्यू Y माइनस 1 इंटू ए डेल्टा वाई। डेविएशन ऑफ द मीन कलर म्यू Y माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया हमारा म्यू V माइनस म्यू R डिवाइड बाई म्यू Y माइनस 1। ये रिजल्ट हो गया हमारा ओमेगा का, जिसमें कहीं भी ए नहीं है। इस फॉर्मूले में कहीं भी ए दिख रहा है क्या, और ए था क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म, यही था ना ए। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में ए ना रहने का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला कहीं भी यूज किया जा सकता है, ये फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे थे थीटा का, डेल्टा का, वो ए पर डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब ये प्रिज्म में ही यूज होगा। लेकिन जब हम डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे, वो कहीं भी डिस्पर्सन हो, किसी भी जगह पे हो, हम उस जगह इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो कभी कभी डायरेक्ट अगर बोल दे कि डेविएशन ऑफ मीन लाइट निकालना है, ठीक है, तो आप समझ लो कि किसकी बात हो रही है, येलो कलर की बात हो रही है। ठीक है, और अगर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया हुआ हो तो करना कुछ नहीं है,
ऐसे तो जनरली किताब में रहता ही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता समझ लो किसका दिया है, मीन वाले का दिया। अगर नहीं दिया है तो म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 ये होता है म्यू वाई का वैल्यू। और वैसे अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है किसी प्रिज्म का, वो किसके लिए दिया रहता है, मीन वाले के लिए, यानी येलो के लिए। तो म्यू को म्यू वाई कहा जा सकता है। हो गया नोट, ठीक है। अब देखो इसके आगे आता है हम लोग को पढ़ना दो टॉपिक, जो कि एक्चुअली एक टॉपिक भी है, और एनसीईआरटी में आप जाकर देखिएगा तो वहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन ही एक तरह से टॉपिक ही है आपका, जो क्वेश्चन वहाँ आपसे पूछा गया है। एक्चुअली है क्या, वो है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मतलब डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो, और डिस्पर्सन हो तो डेविएशन नहीं हो। और जबकि हमने अभी जस्ट देखा है कि डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों हो सकता है, पॉसिबल है। डेविएशन का डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा ही, फिर डिस्पर्सन भी होगा क्योंकि अलग अलग कलर्स हैं हमारे। तो ये तभी संभव है इसको ख़त्म करना जब जितना डेविएशन ये कर रहा है एक प्रिज्म, उसका उतना ही उल्टा डेविएशन और हो जाए, ठीक है ना। अगर मान लो ये 30 डिग्री आपका क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, मान के चलते हैं, तो अगला अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज कर दे, ऑब्वियसली डेविएशन नहीं हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन या डिस्पर्सन करे। तो करते क्या है देखो इस केस में, जैसे मान लो ये जनरल हमारा प्रिज्म एक केस है, प्रिज्म का एक हम जनरल कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। और इस केस में ये डेविएशन हुआ हमारा पहला, तो ये डेविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो साफ दिख रहा है ये डेविएशन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर ऐसा ही डेविएशन सेम एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए तो जीरो पॉसिबल है, और वो तभी संभव है जब इसके उल्टा एक प्रिज्म हो। तो याद रखना, जब भी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की बात होगी, तो उस केस में हम लोग दो प्रिज्म लेंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलो दो प्रिज्म लेते हैं। पहला एक प्रिज्म लिया हमने और इसके साथ कंबाइंड किया है एक और प्रिज्म, इसके साथ कंबाइन किया है एक और प्रिज्म, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसका म्यू डैश है और एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है, ठीक है। और वैसे ही अगर प्रिज्म ऐसा कुछ है तो इसका अपना जो हम डिस्पर्सिव पावर की बात किए थे वो भी होगा। तो इसका ओमेगा मान लेते हैं, इसका ओमेगा मान लेते हैं और इसका ओमेगा डैश, ठीक है ना। अब दोनों का डेविएशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसका क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। वेरी गुड। तो जो डेल्टा होगा वो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, इन दोनों के डेविएशन का डिफरेंस, या डेल्टा नेट भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, डेल्टा नेट कर देते हैं, डेल्टा नेट कर देते हैं, और यहाँ डेल्टा और डेल्टा डैश, ताकि ऐसे आराम रहेगा समझाने में कि डेल्टा इसका है, डेल्टा डैश इसका है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये नेट डेविएशन हो गया हमारा, ठीक है। वैसे ही हमारा एक नेट डिस्पर्सन भी होगा, और यहाँ डिस्पर्सन भी फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर तो थीटा नेट क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा डैश। तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कुछ याद आ रहा है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। और तुम अगर ध्यान से देखो तो म्यू वी माइनस म्यू आर को तुम ये लिख सकते हो, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, ये लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। और नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ अगर लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे कहीं ना कहीं यूज होगा ही इसका, बस ये तुम्हारे जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं। इसको इतना इंटू ओमेगा कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश। ये थीटा नेट का वैल्यू आ गया। अब हमने दो टॉपिक बोला आपसे,
एक बोला डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन करना है लेकिन डेविएशन नहीं करना है। वेरी गुड। यानी कहने का मतलब कि डिस्पर्सन इसका वैल्यू तो कुछ आएगा लेकिन इसका वैल्यू कुछ नहीं आना चाहिए, यानी डेविएशन का वैल्यू क्या कर देंगे, 0, जब हमारा विदाउट डिस्पर्सन डेविएशन की बात होगी। और जब विदाउट डिस्पर्सन की बात होगी इसको 0 कर देंगे और वहाँ से इसका कंडीशन निकाल के इसमें रखेंगे, इसको 0 करेंगे तो इसका कंडीशन निकाल के इसमें रखेंगे, हमको नेट डेविएशन और नेट डिस्पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया नोट? तो पहला हम टॉपिक देख रहे हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन तो हो लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो नहीं होगा उसको 0 कर दो। तो अगर डेविएशन नहीं होगा इसका मतलब कि डेल्टा नेट तो 0 हो गया है ना, डेल्टा नेट 0 हो गया। वैल्यू रख दो इसको, क्या था हमारा म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू जब नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं, म्यू वाई मानते हैं हम लोग। तो म्यू वाई -1 इंटू ए माइनस म्यू वाई -1 डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0। तो म्यू वाई -1 इंटू ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। क्या ये वैल्यू हम लोग डिस्पर्सन वाले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं कि हमने रिजल्ट लिखवाया है आपको। आप यहाँ देखिए म्यू वाई डैश माइनस ए डैश है, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख सकते हैं इसके फॉर्म में, आपका रिजल्ट आएगा कुछ जो भी आए। ठीक है ना, कुछ तो आएगा ही आएगा। तो अब हम देखते हैं थीटा नेट क्या है। तो लिख देते हैं सेंस थीटा नेट इक्वल्स क्या होता है, थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। तो देखो अभी और एक्चुअली बीच में कुछ देखो, इसको मिटा देते हैं। तो रिजल्ट क्या था हमारा, ये क्या था, म्यू वाई -1 इंटू ओमेगा इंटू ए म्यू वाई डैश -1 इंटू ओमेगा डैश इंटू ए डैश। रखना क्या है, देखो ये म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश है, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो म्यू वाई -1 इंटू ओमेगा ए माइनस म्यू वाई -1 ओमेगा डैश ए। ठीक है, कॉमन कुछ दिख रहा है, म्यू वाई -1 दिख तो रहा है, ए भी दिख रहा है, हम ओमेगा भी कॉमन लेंगे। रीज़न है 1 माइनस ओमेगा डैश डिवाइड बाई ओमेगा हो जाएगा कि यहाँ तो ओमेगा है नहीं। और ये कॉमन लेने का रीज़न ये था क्योंकि वो थीटा का जो वैल्यू है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डायरेक्ट ये है, इस डायरेक्ट को हम इसको थीटा लिख सकते हैं। देखो थीटा का ये है ना वैल्यू, इसको डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा नेट जो आ रहा है हमारा वो क्या आ गया, थीटा इंटू 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। ये हो गया नेट डिस्पर्सन का वैल्यू। ठीक है, नेट डिस्पर्सन का, एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू, जबकि डेविएशन नहीं हो रहा है। अब इसका अपोजिट केस देखेंगे हम लोग, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, नोट कर लो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो इस बार तुमको डिस्पर्सन को 0 करना है ना, क्योंकि जिसके बिना है वो हट जाएगा हमारा। तो थीटा नेट जो है वो क्या था, थीटा 1 माइनस थीटा 2। रिजल्ट डायरेक्ट वाला लिख देते हैं,
म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 ओमेगा डैश ए डैश। ये मेरा नया फाइनल रिजल्ट था और इसको क्या करना है, हमको जीरो करना है। रिजल्ट क्या हो गया, म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा ए इक्वल्स म्यू वाई डैश माइनस 1 ओमेगा डैश ए डैश। क्लियर है ना। चलो अब क्या करना है, हमको डेल्टा नेट निकालना है। तो डेल्टा नेट क्या था हमारा फॉर्मूला, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। ये तो जीरो हो ही गया है। तो क्या था ये, म्यू वाई माइनस 1 ए माइनस म्यू वाई माइनस, एक्चुअली वो ऐसे नहीं था, वो सॉरी, क्योंकि पीछे कुछ और लिखे यहाँ कुछ और लिखेंगे तकलीफ हो जाएगा, है ना। ए डैश। अब क्या करोगे, अब क्या कर सकते हो, तो देखो म्यू वाई माइनस 1 ये जो हमको वैल्यू रखना है ए डैश का, ये ओमेगा डैश कहीं यहाँ आना चाहिए। तो देखो क्या रिजल्ट दिखाएगा, म्यू वाई माइनस 1 ए माइनस इसका जो वैल्यू हम लिखेंगे इस वाले का, ओमेगा डैश यहाँ से इधर कर देते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा ए डिवाइड बाई ओमेगा डैश। क्लियर है। फिर कुछ कॉमन है हमारे पास, वो है म्यू वाई माइनस 1 ए कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, और ये जो है ये डेल्टा का वैल्यू है, देख लो, है ना। तो देखो डेल्टा नेट यहाँ से क्या आ गया हमारा, डेल्टा नेट आ गया डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये दो रिजल्ट है तुम्हारा। ये रिजल्ट कब यूज होगा, जब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हो, यानी इस केस में डेल्टा जीरो है और इस वाले केस में क्या जीरो है, थीटा जीरो है। ठीक है, ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और ये हो गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। जल्दी से नोट करो इसको। अब देखो इससे रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या है, क्या पूछा जा सकता है। ये तो याद रहेगा सब। ठीक है, देखो क्या पूछा जा सकता है। मान लो एक प्रिज्म है जिसका एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये सरफेस उसका सिल्वर्ड है। ठीक है, अब लाइट रे इस पे नॉर्मली इंसिडेंस किया, इस सरफेस पे कैसे इंसिडेंस किया है, नॉर्मली इंसिडेंस किया है इस सरफेस पे, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कुछ रिफ्लेक्शन कुछ रिफ्रैक्शन जो भी हुआ हो, कोई बड़ा बात नहीं, ये कुछ कहा नहीं इतना। द लाइट रे इमर्ज आउट बाई मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ एनी फेस, किसी फेस से, ये कहा नहीं है। ठीक है, वो आपको सोचना है कि किस फेस से करेगा। और ये दिया हुआ है कि ये एंगल बीटा है और ये भी एंगल बीटा है। आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल डेविएशन क्या होगा। ठीक है, टोटल डेविएशन क्या होगा। दूसरा अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, वो तो पहले भी फाइंड आउट करेंगे तभी तो डेविएशन मिलेगा। और तीसरा अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना है। ओवरऑल कहा जाए तो थर्ड बिना फाइंड किए सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड नहीं करेंगे तो फर्स्ट नहीं होगा। एक्चुअली कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, अल्फा बीटा का वैल्यू, रिलेशन चाहिए ही होगा, तब आपका रिजल्ट आएगा टोटल किसका, डेविएशन का। कंडीशन इतना ही दिया है कि 90 डिग्री पर इंसिडेंस किया है और फाइनली 90 डिग्री पर इमिट किया है। फील करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। 1 मिनट है तुम्हारे पास, उससे भी कम है, 1 मिनट नहीं है। बना लिए, नहीं बनाया तो देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा।
दो केस हो सकता है। पहला कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला है, फर्स्ट एकदम सबसे इजी केस, कोई हमसे कहा नहीं है कि क्या हो सकता है। तो अगर ये उस केस में ऐसा होता है तो नॉर्मल पहले डालो, ये कितना होगा, देखो ये 90, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा और ये भी अल्फा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस अल्फा। तो दो रिलेशन बन रहा है, देखो अगर ध्यान से, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो 90 90 180, तो ये दोनों का सम भी 180 होगा। तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स 180, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 180। और दूसरा केस बनेगा 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180, 180 और ये कैंसिल, तो बीटा आ गया अल्फा, तो बीटा की जगह अल्फा रखोगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स 180, यानी अल्फा और बीटा दोनों कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये पॉसिबल है। और उस केस में हमारा डेविएशन कितना होगा, बस ये यहां से यहां तक का डेविएशन, ये डेविएशन होगा तुम्हारा डेल्टा, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 120, 180 से पूरा 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एक केस बन सकता है 60 डिग्री क्लॉकवाइज का। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है वो देखो, दूसरा ये हो सकता है, ये हो गया नोट। देखो अब दूसरा क्या केस बन सकता है, एक और पॉसिबिलिटीज है, देखो दूसरा क्या है, दूसरा है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ जाए, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा और होगा, रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ जाए, ठीक है, और यहां डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इसका हो जाए 90, ठीक है। तो दूसरा केस ये बन सकता है। उस केस में देखो क्या होगा, ये 90 माइनस अल्फा एकदम परफेक्ट है, ये अल्फा और ये भी अल्फा होगा, और ये होगा हमारा 90 माइनस अल्फा, ये परपेंडिकुलर, और ये पूरा 2 अल्फा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा और ये भी 2 अल्फा। क्लियर है, देखो क्या बनेगा इक्वेशन हम, देखो इक्वेशन क्या बनेगा। पहला सबसे पहले ये बनेगा कि इस क्वाड्रिलेटरल में देखो आप, बीटा 90 डिग्री, 2 अल्फा, फिर ये 2 अल्फा पे रिफ्लेक्शन 4 अल्फा और 90 माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये तो पूरा 180 हो गया हमारा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरा, बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। और दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स 180 डिग्री है। सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को हम। इन दोनों को सॉल्व करें में क्या मिलेगा हमको, अल्फा मिल जाएगा और बीटा मिल जाएगा। मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, रिलेशन भी मिल जाएगा अल्फा और बीटा का। वैल्यू निकालोगे रिलेशन मिल ही जाएगा अल्फा बीटा का। क्लियर है, या फिर तुम रिलेशन यहां से क्रिएट भी कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर लो तो तुम्हारा अल्फा बीटा का रिलेशन मिल जाएगा, जो कि आएगा बीटा इक्वल्स 2 अल्फा आएगा। देखो
बीटा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अब बीटा का वैल्यू 2 अल्फा रखोगे, चलो कर ही देते हैं हम इसको सॉल्व पूरा। बीटा का वैल्यू 2 अल्फा रखोगे तो ये 5 अल्फा हो जाएगा 180, तो अल्फा आ जाएगा 36 डिग्री और बीटा आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो तुमको डेविएशन निकालना है। पहला डेविएशन तो यहां हो रहा है इस डायरेक्शन में, डेल्टा 1 कितना, तो 180 माइनस 2 अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा डेविएशन क्या हो रहा है, इस तरफ ये 2 अल्फा और ये भी 2 अल्फा है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओ, तो ये रिजल्ट होगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 4 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या दोनों को ऐड करेंगे डेल्टा मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा, तो टोटल डेविएशन भी मिल गया हमको और बीटा अल्फा का रिलेशन भी मिल गया, बीटा और अल्फा का वैल्यू मिल गया दोनों केस में। उस केस में अल्फा बीटा इक्वल आया था और अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 60 डिग्री आया था। इस वाले केस में क्या हो गया, बीटा और कितना हो गया 2 अल्फा के बराबर, अल्फा 36 डिग्री बीटा 72 डिग्री, बाकी तो डेल्टा हमको मिल ही चुका है। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और, मतलब प्रिज्म से रिलेटेड। देखो कह रहा है कि एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक रे जो है, एक रे जो है वो एक पार्टिकुलर एंगल I1 पर इंसिडेंस हुआ है। ठीक है ना, I1 पर इंसिडेंस हुआ है और ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जा रहा है इस केस पे। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, रुक जाओ, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू I1 का। मान लो इसका म्यू है और ये मान लो 1 है, एयर है तो म्यू का वैल्यू 1 ही होगा, ये भी एयर है तो म्यू का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और I1 निकालना है म्यू के टर्म में या म्यू कर दो I1 के टर्म में, जैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, दोनों केस में पूछा जा सकता है। याद होगा हमने यहाँ पे इसको I1, इसको R1, इसको R2 और इसको E माना था जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, E 90 डिग्री है। वेरी गुड, चलो और कुछ देखते हैं। ये 90 है ना, और ये भी 90 है, तो ऑब्वियस है कि ये भी 90 ही होगा। वैसे भी R1 प्लस R2 एक इक्वल था, ये भी मालूम है हमको, तो R1 प्लस R2, तो इस हिसाब से R2 कितना हो जाएगा 90 माइनस R1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन R2 क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड। अब चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमको सब वैल्यू मिल चुका है, इधर तो साइन आराम से यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले लगाओ स्नेल्स लॉ, कितना आ जाएगा बता दो, साइन R2 डिवाइड बाई साइन 90, वेरी गुड, इक्वल्स 1 अपॉन म्यू, यानी यहाँ से रिजल्ट आ गया कॉस R1 इक्वल्स 1 अपॉन म्यू। ठीक है, साइन R2 तो कॉस R1 ही है ना हमारा, तो ये रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगा दे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू, डायरेक्ट नहीं हो गया हमारा। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो यहां से क्या रिजल्ट है हमारा, तो साइन I1 बाई म्यू इक्वल्स साइन R1 है,
साइन R1 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन I1 बाई म्यू तो रहने ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको इससे। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1। इधर भी ये हाँ अंडर रूट होगा ना, तो स्क्वायर यहाँ कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, रूट तो आता ही है हमारा पे। अब कॉस R1 का वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस म्यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। तो हो गया रिजल्ट हमारा, और क्या, साइन स्क्वायर I1 इक्वल्स म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर I1। हो गया रिलेशन हमारा। I1 बोलेगा म्यू निकाल दोगे, म्यू बोलेगा I1 निकाल दोगे। नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। हो गया नोट। अब चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े हैं एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, इन सभी भी क्वेश्चन एक देख लिया जाए। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि डेल्टा का थीटा एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू दिया हुआ है 2 डिग्री के अप्रॉक्स, ठीक है, नियर अबाउट 2 डिग्री है। डेल्टा वी दिया हुआ है 1.6 और रेड कलर का हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.53। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए। रख दो 2 डिग्री, 1.6 में से 1.53 घटा देंगे 0.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी ए आ जाएगा 20/7, जो होगा कैलकुलेट कर लेना। या कुछ गलत हो गया क्या, नहीं 0.07 होगा वो, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 200/7 जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। नोट करो, हो गया नोट। अब मान लो ऐसे ही क्वेश्चन रहता, सेम यही क्वेश्चन रहता, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा हल्का चेंज कर देते हैं हम अपनी तरफ से। 6-1 है, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करने दिया गया है एंगुलर डिस्पर्सन। क्या फाइंड आउट करने दिया गया है, एंगुलर डिस्पर्सन, नहीं एंगुलर डिस्पर्सन नहीं, वो डिस्पर्सिव पावर दिया गया, ठीक है। ओमेगा कैलकुलेट करना है, सेम यही रिजल्ट है हमारे पास। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो ओमेगा का फॉर्मूला था, एक मिनट, अरे यार ये तो गलती हो गया पिछले क्वेश्चन में, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिया इस बात का, अभी ध्यान नहीं दिया, म्यू भी था, वो करेक्ट कर लेना इसको, ये म्यू भी था और ये म्यू आर था, ठीक है, करेक्ट कर लेना। क्या करोगे, म्यू भी और म्यू आर था वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेम यही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है हमको। चलो ए भी दे दिया, हटाओ, ए दे दिया है 15 डिग्री, ऐसे तो ये नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉर्मूला में हमारा ए का कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये यहाँ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब म्यू वाई निकालना होगा हमको। म्यू वाई कितना होगा, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाई 2, यानी 1.61 प्लस 1.53/2, 1.57, ये रिजल्ट आ गया। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1.61 माइनस 1.53 डिवाइड बाई 1.57 माइनस 1, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाई 0.57। कैलकुलेट करो, आंसर आ गया तुम्हारा ओमेगा का। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा डिस्पर्सिव पावर का। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक प्रिज्म से रिलेटेड खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। वो डेल्टा वी जो लिखा हुआ था क्या था, म्यू वी था, और जो डेल्टा आर था वो क्या था, म्यू आर था। ये ठीक है, नहीं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था। अगर डेल्टा वी डेल्टा आर दे दिया तो फिर कोई टेंशन नहीं, थीटा तो दोनों का डिफरेंस ही होता है। चलो देखते हैं अब इसके बाद है क्या। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कौन से सरफेस से, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। इसका यूज आता है जनरली लेंस मेकर फॉर्मूला में, लेंस में, और जनरल कभी कभी कोई सरफेस अगर कर्व दिया हुआ है तो उस केस में, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि ये कर्व सरफेस है हमारा, ये डेंसर सरफेस है कर्व,
इसको μ2 मान लो, इसको μ1 मान लो। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे, एक ये और एक ये, याद है। अब फिर ये रिफ्रैक्शन होगा यहां पर, ये C, ये हो गया आपका एंगल I, रिफ्रैक्शन टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया आपका एंगल R, और ये बन गया आपका इमेज। या तो कोई दिक्कत नहीं है। याद होगा हमने मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया है, उसमें भी ऐसा ही कुछ है, ट्रायंगल था O I और C से, और याद होगा कि इसको हमने कहा था A और एक परपेंडिकुलर डाला था AM, याद आ रहा है कुछ, ये P। वहां आपको हम बोले थे कि आप याद रखना कि ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा अल्फा लेके चलेंगे, इमेज का एंगल हमेशा बीटा लेकर चलेंगे, और ये गामा एक्चुअली ये ट्रेड ऐसे इसलिए मान लेते हैं कि वो हर जगह मेरा याद रहे, ऐसे कुछ भी मानेंगे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, आंसर तो ही जाएगा। सरफेस मान लो XY, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वहां भी हम आपको एक बताए थे कि ट्रायंगल हमेशा पहला ले लेना ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा ले लेना इमेज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक्सटीरियर एंगल का हम कंडीशन अप्लाई करेंगे हमेशा, ठीक है। वहां से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला कौन सा ट्रायंगल चलेंगे इसमें हम लोग, OAC में, इन ट्रायंगल OAC ट्रायंगल में क्या होगा जरा समझो ध्यान से। तो OAC ट्रायंगल दिख रहा है हमको, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, I, वेरी गुड। I इक्वल्स क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा, I तो डायरेक्ट है मिल गया हमको, ठीक है। और इन ट्रायंगल IAC में आओ, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो IAC में एक्सटीरियर एंगल है हमारा गामा, तो गामा इक्वल्स क्या हो जाएगा, R प्लस बीटा, तो R क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस बीटा इक्वेशन 2। I और R मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या यूज करोगे, तो यूजिंग अ स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स μ2 अपॉन μ1। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो, ये जब भी हम लोग पढ़ते हैं इस टाइप का केस, कब पढ़ते हैं, जब या तो ये अपर्चर बहुत छोटा हो, या इसको हम ऐसे कहें कि रे पैरा एक्सियल हो, तो उस केस में क्या होता है, एंगल बहुत छोटा बनता है ना, एंगल बहुत छोटा बनता है। ये जो अल्फा बीटा गामा थीटा एंगल आप जो देख रहे हैं I और R, वो सब काफी छोटे एंगल है। तो इस केस में हम करना क्या चाह रहे थे, तो साइन थीटा नियर अबाउट टू थीटा होता है क्या, जब एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल। तो चलो वही कंडीशन हम यहाँ यूज कर लेते हैं, है ना। तो I अपॉन R इक्वल्स क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, तो μ1 I इक्वल्स क्या हो जाएगा, μ2 R। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये रिलेट कर लिए हम लोग, ठीक है। I का वैल्यू अल्फा प्लस गामा और R का वैल्यू गामा माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा, और ये हो गया गामा माइनस बीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वेरी गुड। थोड़ा सा और एक चीज लिख लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, एंगल छोटा है, सही बात है, साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, और वो टैन थीटा के इक्वल होता है ना। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टैन अल्फा के, गामा किसके इक्वल हो जाएगा, टैन गामा के, और बीटा टैन बीटा के। तो चलो उसके वैल्यू को निकालते हैं, टैन अल्फा AM OM AM CM, और फिर ये हो जाएगा AM IM, क्लियर है ना। तो रिजल्ट क्या लिखाएगा, देखो यहां से रिजल्ट लिखाएगा μ1 इंटू AM अपॉन OM
प्लस ए एम अपॉन सी एम इक्वल्स म्यू टू इंटू ए एम अपॉन सी एम माइनस ए एम अपॉन आई एम। वेरी गुड। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, तो एक ही चीज हो रहा है कि वो ए एम जो है वो अपने घर को चला जाएगा कटकर। तो घर जाए कहीं जाए क्या फर्क पड़ता है। तो यहां रिजल्ट क्या हो जाएगा? म्यू वन 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन सी एम इक्वल्स म्यू टू 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन आई एम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सिंस एपर्चर क्या है हमारा? छोटा है। एपर्चर इज स्मॉल, तो क्या होगा? पॉइंट एम कोइंसाइड्स विथ पी, कोइंसाइड्स विथ पी। तो जहां जहां ओ एम वहां पी हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू वन 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन सी पी इक्वल्स म्यू टू 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन आई पी। अब आई पी सी पी ओ पी है क्या? तो वो डिस्टेंसेज है ना। ओपी जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड आईपी इज इमेज डिस्टेंस। तो सबको फिल करो उसकी जगह पर। म्यू वन क्या है? चलो जो है सबको रखो जल्दी से। म्यू वन तो कुछ नहीं, म्यू वन तो म्यू वन ही रहेगा। ओपी यू है, तो इस तरफ का डिस्टेंस है जिधर से रे आ रही है, तो निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा फिर आर, और ये हो जाएगा वी। चलो अब सिंपल हो गया और क्या। माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी। रिजल्ट आ गया माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इस फॉर्मूले को यूज करने में बस एक ही याद रखना कि जिधर ऑब्जेक्ट है वहां हम लोग क्या रखें, उसको म्यू वन लिए उसके डेंसिटी को, ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट है। बाकी इमेज कहाँ बनता है उसको भगवान जाने। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर क्या लिए हैं? म्यू वन, ठीक है। और ऐसे तो इसमें इमेज जिधर ही बन रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ था, जिधर से इंसिडेंस रे आता है उधर हम लोग निगेटिव ही लेते हैं, इसलिए यहाँ निगेटिव लिया गया। इसको नोट कर लो। तो अब इस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ट्राई किया जा सकता है ना। जैसे अगर आपसे हम पूछ दें, मान लो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, म्यू टू रहना चाहिए, म्यू वन रहना चाहिए, यू रहना चाहिए, ठीक है। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दें कि इसका हटाओ, इसका इसका बताना है। कह रहा है कि एक सरफेस है, जो भी है, आपको कनकेव कन्वेक्स समझ में आ ही रहा हो, ठीक है। एक सरफेस है जिसका, इसके बारे में बात करेंगे अभी और थोड़ा सा डील करेंगे इस पर। एक सरफेस है जिसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। उसको हम 1 से ऑब्जर्व, वहाँ पे 1 मतलब उसके बगल में एयर है सराउंडिंग, वहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आपको भी बताना है। इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो म्यू वन का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो म्यू वन का वैल्यू हो गया 1, म्यू टू का वैल्यू हो गया 2,
आर का वैल्यू हो गया -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ये सरफेस का रेडियस उधर ही आएगा। वेरी गुड। और u का वैल्यू हो गया -20। क्या हम v कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इससे कर लोगे या करना पड़ेगा? देख लो कितना होगा। -1/20 माइनस में खचाक प्लस μ2 का तो मालूम है हमको 2, बट भी नहीं मालूम है, रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। और 2 में से 1 गया 1, डिवाइड बाई फिर वही -30। तो रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा 2/v इक्वल्स -1/30 -1/20। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 60। तो 2 और ये इधर 3 यानी 5, यानी 2/v हो जाएगा -1/12। 60 होगा ना एलसीएम? तो ऊपर 2 इधर 3 तो 5 हो गया ना ओवरऑल। तो 5 से बार में कटता है। तो v हो गया -24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर उस तरफ में तुम्हारा इमेज बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर छोटा मोटा बनाया जा सकता है। बाकी अगले क्लास में हम लोग इसको थोड़ा और डील करेंगे, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।